पेड़ का जड़ होता है। जड़ ये प्राथमिक मूल जड़ होता है, द्वितीयक मूल जड़ होता है, और ये पूरे मूल तंत्र कहलाता है। तो प्राथमिक मूल जड़ का मतलब ये होता है कि ये एक, मतलब समझो कि ये एक पौधा है, पौधा है ना, तो जो मेन जो जड़ निकलेगा ना, तो इसको बोलें क्या, प्राथमिक मूल जड़। क्या बोले इसको? प्राथमिक मूल जड़ बोलेंगे। क्यों कहेंगे? मूल का मतलब ये अंदर होता है, प्राथमिक का मतलब पहले यही निकलता है, समझा? अब देखना पहले, अब ये जो जड़ जो होता है, तो इस जड़ से बहुत सारा ऐसे से भी एक मेन मेन वाला जड़ होता है। मेन वाला जड़ तो एक तो होता ही है ये वाला। इससे क्या होता है, बहुत सारा लोग, मतलब बहुत सारा जड़ क्या होता है, जुड़ा होता है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक मूल जड़। क्या बोले इसको? द्वितीयक मूल जड़ होगा। तो पेड़ पौधा का दो जड़ होता है, एक वैसा जड़ जो कि शुरू में मूलांकुर से जड़ बनता है, अपरांकुर से उसका तना बनता है, बीज से, बीज में बीज का दो भाग होता है। मतलब ये मान लेते हैं, ये एक, अगर अगर ये बीज है, तो बीज का ये वाला भाग होता है ना, जहाँ पर हल्का सा दाग दिखाई देगा, वही से क्या होता है, किसी भी पौधे का जन्म होता है। देखना हर एक पौधा में लगा होगा, हर एक बीज में लगा होगा, होता है ना। अब अगर मकई देखे होंगे, तो मकई का जो ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला भाग यहाँ, मतलब ऐसे जो लगा हुआ वाला भाग, इसी से निकलता है पौधा, समझा? अगर सेम वगैरह देखे होंगे, तो उसका यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दाग, हल्का दाग कटा हुआ मिलेगा, तो वहीं से निकलता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये निकलता है, तो इसको बोलते हैं क्या, मूलांकुर। क्या बोलेंगे? तो मूलांकुर से क्या मिलेगा, जड़ निकलता है। और ये परांकुर से क्या होता है बोलो तो, ये तना होता है। ये परांकुर से क्या होता है, परांकुर से तना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जड़ बनता है। अब यही जड़ क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये तो जो मेन जड़ निकला ना, इसी से क्या होता है कि साइड साइड में, समझ में है ना, तो ऐसे ऐसे रुआ दिखाई देगा। जैसे मतलब मान लेते मूली, क्या माने हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मूली, क्या देखेंगे? मूली। तो मूली में क्या होता है, समझ यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे। मूली, तो मूली में क्या होगा, मूली में क्या होता है, जो मूली एक प्रकार का जड़ होता है। क्या होता है? मूली एक प्रकार का जड़ होता है। और उस जड़ का जो मेन जो भाग निकला हुआ रहता है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये दिखाई दे रहा है, हाँ, इतना बड़ा रहेगा, मूली दिखाई दे रहा है। तो मूली एक प्रकार का क्या बोले तो जड़ है, लेकिन ये कैसा जड़ है, तो ये प्राथमिक वाला जड़ होगा। समझ में आया? हाँ, तो दिखाई दे रहा है आपको। तो ये साफ नहीं आया, हाँ साफ आ गया। तो ये देखो, ये निकला है, दिखाई दे रहा है, सर से निकला है ना। और ये मेन जड़ हो गया, है ना, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक मूल, प्राथमिक जड़ बोलेंगे। और ये वाला इसके इसके अंदर को ये निकला है ना, धागा से निकला हुआ है, इसको बोलेंगे द्वितीय जड़। समझ में ना? तो ये इसको सहायता देता है। सहायता ये देता है कि अंदर में जो पानी जो मिट्टी में रहता है ना, तो मेन जड़ तो बहुत कम सोखता है उसको। समझ में है ना? तो ये वाला जड़ क्या होता है कि ज्यादा सोखता है। जड़ में भी तो छिद्र होता है। हाँ, जड़ में छिद्र होता है ना, वो जाइलम और फ्लोएम, जो है जाइलम, जाइलम का मतलब जल को पानी लेके आता है। फ्लोएम का मतलब वो जितने अगर एनर्जी, ऊर्जा ऊर्जा अगर अंदर में है, उसको ले जाने का काम करता है। जैसे मान लो आप खाद दिए खेत में, खाद दिए ना, तो खाद देने का, खाद के बाद उसको एनर्जी मिल गया ना, ऊर्जा मिल गया ना, तो उसको अगर प्रोटीन खनिज विस्तृत हो गया, उसके बाद हमने डीएपी दे दिया, आप यूरिया दे दिए, है ना, पोटास सल्फर दे दिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो जड़ होता है ना, जड़ तो फ्लोएम से काम कर ले, ऊपर ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर पानी अगर दे दिए खेत में, तो पानी का मतलब हो गया, वो जड़ जो होता है, इसमें एक प्रकार का नष्ट लगा होता है। लेकिन देखना इसी को, ये जहां पर जो मेन जड़ होगा ना, जहां पे इसका जो मेन जड़ होगा, कहाँ आ गया, जहां पे इसका मेन जड़ होगा ना, मेन जड़, उसका देखना, उसका मुंडी देखना यहाँ पर, ये देखो, ये इसका मोटा वाला क्या, देखो ये मोटा वाला मेन जड़, ये यहाँ दिखा है ना, दिया देखो तो, एक ऐसे ये यहाँ इसे दिखा हुआ है, फिर एक यहाँ पर ऐसे निकला हुआ है। ध्यान देना इस चीज पे, इसी यही वाला इसको समझनी है। तो इसका ये वाला भाव, ये वाला भाव बहुत ही कोमल होता है। इतना कोमल होता है, इसको छुएगा ना ऐसे कि तो चापेगा, तुरंत टूट जाएगा। समझ में है ना? तो ये जड़ क्या करता है, यही जड़ जो जो पतला पतला जो होता है, उसके अंदर में एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है, मतलब स्पंज जैसा। स्पंज में पानी डालेंगे ना, तो सोख लेता है ना। स्पंज माने कुछ गद्दी, कपड़ा, और ये इसमें अगर भिगाएंगे, इसमें थोड़ा जल्दी नहीं भीगेगा। हाँ, साइकिल सीट वाला गद्दी, उसमें पानी डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे, वो क्या करेगा, खींचने का काम करता है, खींचता है ना, उसी प्रकार से ये जड़ काम करता है। तो खनिज लवण को ये लेकर जाता है। बात समझ में आ गया पूरा? तो ये वाला अगर मोटका है, तो ये हो गया क्या बोलो तो, प्राथमिक, समझ में आया ना, जड़। और इसका अगर ये वाला भाग निकला हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, द्वितीय प्राथमिक जड़, द्वितीय मूल जड़, हाँ द्वितीय कहलाता है। समझ में ना? तो मतलब कि ये इसका मेन भाग हो गया, और ये इसका सहयोग करने वाला हो गया। सहयोग करने का मतलब ये इसको गाछ को बांध के रखता है, हमारे परिवार के जैसा।
परिवार में कोई एक होता है जो पूरे परिवार कंट्रोलिंग करने का काम करेगा। एक पर एक व्यक्ति अगर ऐसा नहीं हो कि पूरा परिवार कंट्रोलिंग काम करने, है ना, नहीं करेगा, तो उसका परिवार स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं मतलब वो अस्थायी हो जाएगा। मतलब वो किधर क्या करे, कौन क्या करे, किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए तो इसका मेन काम होता है पेड़ का सहारा देना, पौधे को सहारा देना, समझ में है ना। और बगल वाला जो होता है एक प्रकार से सहयोग करने का काम करता है सबको, कि आप एनर्जी की ऊर्जा लीजिए, हे पानी दे रहे, हे जल दो रहे, इस तरीका से, समझ में ना। तो ये इसका मेन चीज हो जाता है। समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत है ना है। तो अब ये जड़, प्राथमिक जड़, मूल जड़ दोनों चीज समझ में आ गया होगा। द्वितीय जड़ तो ये वाला चीज था, है ना। द्वितीय मूल हो गया, जड़ हो गया। तो प्राथमिक वाला समझ में आ गया पूरा, जो मोटा वाला होता है वो प्राथमिक कहलाता है, ठीक। और उसका जो सहयोग करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, द्वितीय मूल का। मूल का मतलब जड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं ना।